जी अंदर कारो कां ॿाहिरि ॿोली हंज जी अंदर कारो कां अहिड़ो ठलो था भञी छो न भोरा कजे। जीअं त नाज़रीन मां तव्हांजी पंहिंजी सैयद सदब बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह मेहराण में तव्हां सां गॾु मां सुबुह मेहराण प्रोग्राम में तव्हां लाइ नेक तमन्नाऊं दुआऊं खणी आई आहियां। चलो ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, जिथे बि हुजो सराह हुजो, पंहिंजे कमनि में कामयाबी माणियो ऐं मुंहिंजा के भाउ भेण पंहिंजे मंज़िलुनि ॾे रवा दवा हूंदा ऐं के नाज़रीन मुंहिंजो प्रोग्राम ही ॾिसी रहिया हूंदा ऐं इंजॉय करे रहिया हूंदा। जीअं त नाज़रीन 14 अगस्त बि वेझो अची रही आहे ऐं उन में असांजा ॿारड़ा असांजा वॾा बिज़ी आहिनि त हू पंहिंजे मुल्क जी आज़ादीअ जो ॾींहुं सेलिब्रेट कनि। असां बि जॾहिं नंढा हूंदा हुआसीं त ईअं ई बिज़ी हूंदा हुआसीं 14 अगस्त मल्हाइण में। जीअं त नाज़रीन मां तव्हांखे चवंदी हलां त पंहिंजो जेको अंदरु आहे उहो साफ़ु रखो। जीअं मां शाह साईं जो हीअ बैत ॿुधायो त पंहिंजो अंदरु साफ़ु रखो, कंहिं लाइ बुरो न सोचो। जीअं तव्हां कंहिं लाइ सुठो सोचींदो त ॿियो बि तव्हां लाइ ईअं ई सुठो सोचींदो ऐं हमेशह सुठा इंसान जेके अंदरु साफ़ु हूंदो आहे उहे माण्हू पंहिंजी मंज़िलूं माणींदा आहिनि। जीअं त नाज़रीन हमेशह जीअं अॼु बि असां सां स्पेशल गेस्ट गॾु आहे, मां उनजो नालो खणंदी आहियां डॉक्टर महविश फातिमा शाह जेका स्किन स्पेशलिस्ट आहे। उनखां अॻु में जिन असांजे प्रोग्राम खे सुबुह मेहराण खे स्पॉन्सर कयो आहे उनजो मां ॿुधाईंदी हलां स्किन वाइट पारां हिकु नओं फेस वॉश मुतारिफ़ करायो आहे जंहिंजो नालो आहे स्किन वाइट राइस मिल्क फेस वॉश जेको कुदरती चांवरनि जे खीर सां ठहियलु आहे। तव्हांजी स्किन खे अहिड़ो करे साफ़ जहिड़ो शीशो। जीअं त नाज़रीन हाणे मां वञा पई पंहिंजे महिमान तरफ़। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी, और आपका सुबह कैसे गुजर रहा है आज? और जैसे कि योम आज़ादी हमारी बहुत करीब है और आप सुबह कैसे सेलिब्रेट करती हैं, मनाती हैं? जी जी 14 अगस्त माशाल्लाह से हमारा मुल्क बना था 14 अगस्त को, तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं घर में बच्चे। हम भी अपने बचपन में बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते थे, झंडियाँ लगाना, फ्लैग लगाना घर पे। तो बहुत एक जज्बात होते हैं, एक एंथुजियाज़म होती है बहुत उस दिन। तो डॉक्टर साहब आपने कैसे एजुकेशन हासिल की, कितनी आपकी एजुकेशन है, कहाँ से एजुकेशन हासिल की, कुछ बताएं अपने लिए। मैं MBBS मैंने 2010 की ग्रेजुएट हूँ। मैं लम्स से मैंने लियाकत यूनिवर्सिटी जो है वहाँ से मैंने अपना MBBS कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया है और आजकल जो है वो मैं स्किन की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा रुझान हो गया, तो उसकी तरफ अब मेरी ज़्यादा एजुकेशन चल रही है। सही। और डॉक्टर साहब आपकी जो शुरू की एजुकेशन थी वो कैसी रही, उसके अबाउट उसके लिए आप कुछ बताएं हमारे नाज़रीन जो आपको देख रहे हैं। स्कूल जो था मेरा वो दी बर्ड्स हाई स्कूल था, फिर एक्सेलेंस कॉलेज से मैंने इंटर किया है और फिर लम्स में एडमिशन हो गया। तो अपनी आप हैं कहाँ की वो तो बताएं ना। मैं यही हैदराबाद से हूँ। अच्छा जी जी अच्छा सही। पैदाइश मेरी कराची की है, अच्छा। लेकिन घर मेरा यही है, शुरू से यही होता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये गर्मियों में ना कौन सी जिल्द की बीमारियां ज़्यादा होती हैं, इनके लिए बताएं। जो हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी यानी आंखें वो लगा के देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये जो स्किन की स्पेशलिस्ट है क्या बता रही है हमें हमारी जिल्द के लिए, कुछ इसी वजह से पूछ रही हूँ कि कौन सी जो गर्मियों में बीमारियां होती हैं जिल्द की। जी अच्छा, हमारी स्किन जो है ना वो हर मौसम के अकॉर्डिंग अलग तरह से रिएक्ट करती है। जैसे गर्मियों में अलग तरह की बीमारियां होती हैं, सर्दियों में अलग तरह की बीमारियां आने लगती हैं। तो पूरी बॉडी में आप हर तरह की आप देख लें तो जैसे सर्दियों में खांसी नज़ला ज़ुकाम होता है, गर्मियों में आपको दूसरी बीमारियां डायरिया और स्किन की दूसरी बीमारियां जो हैं वो आपको नज़र आती हैं। अभी इस दफ़ा क्योंकि शदीद गर्मी पड़ी है तो OPDs में स्किन की जो डिजीज़ेस थी ना उनका बर्डन सबसे ज़्यादा रहा है। सबसे ज़्यादा बीमारियां स्किन की पाई गई हैं इस दफ़ा ना, बहुत शदीद गर्मी रही है। तो उसमें हमारे पास जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया स्किन का, फंगल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया। इसके अलावा स्कैबीज जो बहुत शदीद खारिश की जो एक बीमारी होती है और खुसूसन रात के टाइम पे वो ज़्यादा खारिश होती है, वो बीमारी बहुत ज़्यादा देखी गई। और इसके अलावा एक्नी, मुँह पे चेहरे पे जो दाने आ जाते हैं, मलाजमा जिसको कहते हैं, ब्लैक से एक फेस पे काले काले धब्बे बन जाते हैं, वो हो गया। लोगों में सनबर्न बहुत हुआ है क्योंकि डायरेक्ट सन की रोशनी जब फेस पे पड़ती है तो वो स्किन को डैमेज करती है, तो सनबर्न बहुत हो गया। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां जो थी ना, गर्मी दाने, बच्चों में गर्मी दाने, खारिश की बीमारी, ये सारी बीमारियां जो हैं ये बहुत गर्मियों में पाई जाती हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए? अच्छा, इनसे बचने के लिए जो सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो है हाइड्रेशन। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखें
दिन में मेरे ख्याल में 10 से 12 ग्लास तो पानी के पीने चाहिए सबको। अच्छा। और दूसरी बात ये कि अपनी डाइट को अच्छा रखें। शुरू से कहते हैं ना कि बच्चों में शुरू से ही आप विटामिन सी की डाइट, विटामिन सी डाइट में रखें, और बी कॉम्प्लेक्स हुआ और बहुत सारे दूसरे जो मिनरल्स होते हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अक्सर होता ये है कि जब बॉडी अंदर से वीक होती है तो इम्यूनिटी जब उसकी वीक होती है तो बहुत जल्दी बीमारियां अटैक करती हैं। हर मौसम में बीमारी अटैक करेगी। तो अगर आप शुरू से ही डाइट अच्छी होगी, प्रॉपर डाइट होगी, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, एक्सरसाइज होगी, सब होगा, तो बीमारी कोई अटैक नहीं करेगी। इसके अलावा बाहर धूप में जाना अवॉइड ही करें अगर अननेसेसरी इतनी ज़रूरत नहीं है तो। लेकिन फिर भी जाना अगर ज़रूरी है, जो जॉब करते हैं लोग, तो सन ब्लॉक लगा के जाएँ। सन ब्लॉक लगा के जाएँ, ढीले ढाले कपड़े पहने, बहुत डार्क कलर का इस्तेमाल ना करें गर्मी धूप में, और खुश रहें। सही। अच्छा, खुश रहें। खुश भी रहें यानी मेन चीज़ खुश रहें। खुश रहें। जब तक आप मेंटली पीस नहीं होगा ना, आप किसी भी चीज़ में सुकून नहीं मिलेगा आपको। और डॉक्टर साहब ये बताएं, स्पेशली जो विमेन हमारी देख रही हैं, आपको ये सन ब्लॉक का आप अभी बता रही थी, तो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि औरतें देखें वो कुकिंग भी करती हैं और हम ये बाहर भी निकलती हैं जॉब्स के लिए, स्पेशली औरतों को बहुत फिक्र होता है। तो ये सन ब्लॉक बताएं, वो सुन रही होंगी हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से, बताएं क्यों सन ब्लॉक ज़रूरी है? अच्छा, सन ब्लॉक बेसिकली है क्या? सन ब्लॉक होता है SPF, सन प्रोटेक्शन फैक्टर। तो ये सनलाइट जो होती है, ये इसकी जो UVA और UVB अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं इसके अंदर, जो बीच का जो पीक टाइम होता है ना धूप, जिस वक्त बहुत तेज़ होती है, वो जब धूप आपके चेहरे पे, आपकी स्किन पे लगती है तो वो बहुत सारी बीमारियां कर सकती है स्किन में, और इनफैक्ट वो कैंसर तक भी, स्किन के कैंसर भी बना सकती हैं। तो उससे बचना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही आप सन से अपने आप को छुपा लें, क्योंकि सन एक ऐसी चीज़ है, सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो आपको विटामिन डी भी देती है। फ्री में एक विटामिन डी आपको सनलाइट से मिलता है। तो आप धूप अगर ले रहे हैं तो सुबह 8 बजे से पहले वाली और 3 बजे के बाद वाली आप धूप लें, उसको अपने जॉइंट्स पे लगाएं, अपने हाथों पे लगाएं। लेकिन बहुत तेज़ शदीद धूप में निकलना आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। तो ये सन ब्लॉक क्या करता है, उस जो सूरज की जो रोशनी होती है, शुआएं जो होती हैं ख़तरनाक, उनको रोक लेता है, ब्लॉक कर देता है उनको। तो आपकी स्किन के अंदर नहीं जा पाती हैं वो, तो आपको जो दूसरी बीमारियां जो धूप की जो रोशनी से होती हैं वो फिर उससे बच जाती हैं। अच्छा, बिल्कुल सही। और डॉक्टर साहब, जो औरतें घर में खाना बनाती हैं, हाउस जो वाइफ्स होती हैं, और हमारी गांव में भी औरतें हैं जो सुबह से लेकर शाम तक वो चूल्हे पे उनकी ज़िंदगी गुजर होती है, तो उनके लिए बताएं, उनकी जिल्द के लिए बताएं कि वो क्या करें, कैसी उनकी जिल्द रहती होगी इतने काम करने की वजह से, क्योंकि वो चूल्हे पे भी बहुत काम करती हैं, किचन में रहती हैं सारा दिन। अच्छा, सन ब्लॉक जो है वो ज़रूरी नहीं सिर्फ आप धूप के लिए ही लगा रहे हैं, आप घर में अगर चूल्हे के सामने भी जा रहे हैं, वो भी हीट आपकी स्किन को बर्न कर सकती है, तो उसमें भी आप सन ब्लॉक लगा के जाएं। मैं तो कहती हूँ कि आप चूल्हे के सामने भी जा रहे हैं तो आप सन ब्लॉक लगाएं, मॉइस्चराइज़र, एक क्रीम ज़रूर, एक स्किन को एक लेयर देना बहुत ज़रूरी है हीट से बचाने के लिए। तो आप खुद नोटिस करेंगे, अगर शुरू से ही लड़कियों में आदत होती है सन ब्लॉक की, तो बहुत एज भी जाती है ना तब भी वो अपनी उम्र से कम लगती हैं। बिल्कुल। और मैं खुद, मेरा काफ़ी इंटीरियर में जाना होता है, तो वहाँ पे ख़वातीन जब आती हैं तो बहुत बड़ी बड़ी एज की लग रही होती हैं, क्योंकि स्किन पे इतने उनके रिंकल्स होते हैं, उनको कोई कोई स्किन केयर का कोई इतना आइडिया नहीं होता है, तो वो अपनी उम्र से 10 साल बड़ी लग रही होती है। अच्छा। हाँ, तो आप जितना अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करोगे, आप ज़्यादा लंबे अरसे तक यंग दिख सकते हैं। सही। और डॉक्टर साहब, आप बताएं कि आपकी जो घूमने की जगहें वो कौन सी हैं जिनमें आपको मज़ा आता होगा, हैदराबाद की, आउट ऑफ जो हैदराबाद या कंट्रीज़, कुछ बताएं अपने लिए। पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए। पाकिस्तान में हमारे नॉर्दर्न पाकिस्तान चले जाएं, मरी हो गया, सवात, स्कर्दू, शंकरलर, जो बहुत खूबसूरत, मतलब स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत हमारे पास जगह हैं घूमने की पाकिस्तान में। जी। सिर्फ बस थोड़ी सी सेफ्टी का इशू है, बाकी बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को बहुत तरक्की दे, कामयाबी दे, और हम जो हैं वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हों, तो ये हमारे लिए बड़ी एक अचीवमेंट होगी। सही। डॉक्टर साहब बताएं कि कौन सा फ्रूट और फूड यानी सही है स्किन के लिए, औरतों को या मर्दों को या बच्चों को खाना चाहिए कि उनकी स्किन सही रहे? अच्छा, ये एक बहुत अच्छा सवाल किया आपने। फ्रूट्स जो हैं वो अल्लाह ताला ने जो फ्रूट्स हर मौसम में जो रखे हैं, वो एक मकसद है उन सब, क्योंकि अल्लाह ताला कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो अननेसेसरी तो नहीं बनाता। तो जो फ्रूट जिस मौसम में अल्लाह ताला ने दिया है ना, आप उसको ज़रूर खाएं। अभी गर्मियाँ हैं, आम आ रहे हैं, आम खाएं, तो वो किसी वजह से दिया है। वाटरमेलन, तरबूज जो इस मौसम में आता है, वो इसी वजह से, क्योंकि 90% उसमें पानी है,
तो आप उसको खाएंगे तो आपकी अंदर की जो डिहाइड्रेशन है वो भी दूर होती है। और आम, उसमें आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है, आप खून की कमी दूर करता है। फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, आपके मैदे को अच्छा करेगा, कब्ज़ की शिकायत उससे दूर हो सकती है। तो ये सब चीज़ें यूज़ करें। और सर्दियाँ जब आती हैं तो इसमें अनार आते हैं और ऑरेंजेस आते हैं, मौसम्बी आता है। वो इसीलिए अल्लाह ताला ने रखा है कि उसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। तो विटामिन सी जो है वो सर्दियों के मौसम में जो बीमारियाँ आती हैं ना, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, उससे बचाता है वो विटामिन सी बहुत। तो ऐसे फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल रखें जिसमें विटामिन सी हो, और बाकी दूसरे विटामिन भी होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, आपकी स्किन इतनी अच्छी है तो आप क्या नाश्ते में लेती हैं, क्या आपका फूड होता है, क्या खाती हैं, स्पेशली नाश्ते में आप क्या लेती हैं जो इतनी अच्छी स्किन है? अच्छा, नाश्ते में एग ज़रूर लेती हूँ मैं। अच्छा। क्योंकि एग के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, वो आपकी सारी दिन की जो एनर्जी आप काम में जो लगे हुए होते हैं उसको लुक आफ्टर कर लेती है वो। इसके साथ पराठा वगैरह मैं नहीं खाती, ऑयली फूड बहुत अवॉइड करती हूँ। कोई महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा। बॉयल एग? बॉयल नहीं, फ्राइड एग बहुत हल्के से ऑयल के साथ, या बॉयल एग भी ले लेती हूँ कभी, लेकिन एग लेना बहुत ज़रूरी है। दूध का भी इस्तेमाल रखती हूँ, और इसके अलावा सीरियल्स ले लेती हूँ, ओट मील हो गया वो ले लेती हूँ। सही। तो फ्राइड आइटम से थोड़ा सा दूर रहती हूँ आजकल, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी हो गई है तो इतना ज़्यादा अपने टेक केयर कर नहीं पाती हूँ। लेकिन शुरू से ही मेरी आदत है कि मैं खा जो रही हूँ ना, उसमें मेरे फ्रूट होना चाहिए, उसमें वेजिटेबल होनी चाहिए, खाने के साथ सैलेड होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ही मैंने शुरू से रखा है अपनी डाइट। मतलब जूसेस का बताएं, वो आप कौन से लेती हैं, और हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं वो भी सुने कि वो जूसेस कौन से ले इस गर्मी की मौसम में या सर्दी की मौसम में? आजकल जैसे आलू बुखारा आ रहा है, हाँ। आलू बुखारे का जूस ले सकते हैं। पीच, जिसको उर्दू में मुझे याद नहीं आ रहा, पीच पीच ले सकते हैं, आड़ू, सॉरी, आड़ू का जूस बना सकते हैं। लेकिन जूस से बेहतर आप फ्रूट खाएं, क्योंकि जूस में तो फाइबर सारा साइड में हो जाता है ना, जूस में थोड़ी सी चीज़ें आपके पास आती हैं। लेकिन अगर आप फ्रूट सैलेड बना के खा लेंगे तो आपको उसका फाइबर भी मिलेगा, तो उसमें आपको सारे विटामिन, मिनरल सब कुछ मिलेंगे उसमें। सही। उससे अच्छा है फ्रूट काटें, कट करके बोल में रखें और वो खाएं। अच्छा, और सब्जियों में जो स्किन के लिए बेहतर हो? सब्जियों में भी वही सब्जियां हैं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है। टमाटर हो गया, खीरा हो गया, कच्ची सब्जियां जितनी ज़्यादा आप खा सकते हैं ना, अपनी चीज़ों खाने के साथ इस्तेमाल रखेंगे तो वो आपकी स्किन को बहुत बेनिफिट करती है। कैसे कच्ची पका के? कोई नाम बताएं सब्जियों के, कि हमारे नाज़रीन इतनी शिद्दत से ये प्रोग्राम देख रहे हैं कि वो सुने, वो भी ऐसा ही करे, वो खाए। कच्ची सब्जियों में बस क्या, गाजर आ सकता है, चुकंदर आ सकता है, और खीरा है, टमाटर है, प्याज है, इन सब की तो सैलड बना लें आप। और वो सब्जियां जो आप पकाते हैं उसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें, जैसे तुरई हो गई और भिंडी हो गई, इसमें भी बहुत अच्छी एक अल्लाह ताला ने ताकत रखी है, वो आप खाएं। आलू भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए आलू, लेकिन उसमें भी बहुत फाइबर है, बच्चों के लिए तो बेहतरीन है। सही सही, बिल्कुल सही क्या कहा आपने डॉक्टर साहिबा। और ये बताएं हमें कि जो हमारे बच्चे सुबह को स्कूल जाते हैं और बड़े भी जाते हैं ऑफिस में, सर्दियों में, गर्मियों में, उनके लिए कौन सा नाश्ता ज़रूरी है, कौन सी चीज़ें ज़रूरी है जो वो सुबह के टाइम खाएं? बच्चों के लिए, सेहत के लिए, बच्चों के लिए भी बताएं, बड़ों के लिए भी बताएं, सर्दियों के लिए और गर्मियों के लिए भी बताएं। अच्छा, बच्चों के लिए तो मैं कहूँगी कि उनको तो पराठा होना चाहिए जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको एनर्जी देता है, सारा दिन के लिए एनर्जी होती है बच्चों के लिए। तो मैंने ही बचपन में बहुत पराठे खाए। अच्छा। लेकिन अब थोड़ी सी डाइट को अपना वॉच करना पड़ता है। बच्चों को सीरियल दें, ओट्स का सीरियल बनाकर दें। अच्छा। और दूध का तो ज़रूर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए ना। अच्छा। बचपन में जिन बच्चों ने दूध पिया होगा ना, अभी तक उनकी हड्डियाँ बेहतर, हम कहते हैं हमारे दादी दादा और जो हमसे बड़े हैं वो उनको इतनी तकलीफ नहीं होगी जितनी हमें होती है तकलीफ, क्योंकि हमने इतना दूध नहीं पिया। तो बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप उनको फ्रूट्स दें, उनको प्रोटीन की चीज़ें, कबाब बना कर दे दें, चिकन के कबाब या बीफ के कबाब, और प्रोटीन हर चीज़ का बच्चों के फूड में तो हर चीज़ होनी चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और फैट होना चाहिए, वो भी अच्छा वाला गुड फैट होना चाहिए। सही। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो हमारी अब टीचर्स हैं, ये स्कूल तो बंद है, अगर वो उनको स्कूल जाना होता है, और हमारी जो जॉब्स करती हैं लेडीज़, उनको अपना कैसे स्किन का ख्याल रखना चाहिए कि उनकी स्किन सही रहे? अच्छा, जॉब करने वाली जो फीमेल्स होती है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा
बड़ी बात जो अभी बताई, सन ब्लॉक। बाहर जा रही हैं तो सन ब्लॉक ज़रूर लगाएं, और एक अच्छे ब्रांड का ऑथेंटिक सन ब्लॉक लगाएं। ओवर द काउंटर किसी भी आपने कॉस्मेटिक की दुकान से कोई भी सस्ता सा सन ब्लॉक उठा के लगा लेंगे तो आपकी स्किन को ख़राब ही करेगा वो। एक या तो किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करके उससे पूछेंगे मेरी स्किन के अकॉर्डिंग, अपनी स्किन की टाइप के अकॉर्डिंग लेना चाहिए सन ब्लॉक। नॉन कॉमेडोजेनिक उस पर लिखा हुआ हो। अगर आपकी स्किन पे दाने एक्नी हो जाती है तो प्रोडक्ट को अच्छी तरह से देखकर फिर खरीदें। ये नहीं कि आपने कहीं मार्केट में ऐड देख लिया, कहीं देख लिया, आपने ले लिया, फिर आपकी स्किन को सूट ना करे। नॉन कॉमेडोजेनिक हो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सन ब्लॉक हो, जो आपकी सारी तरह की जो रेज हैं उन सबसे बचाए आपकी स्किन को। एक अच्छा प्रोडक्ट और एक अच्छा सन ब्लॉक जो है ना, वो आपकी स्किन को बहुत अच्छा रख सकता है, काफ़ी लंबे तक। आपने सही कहा, और हमारे नाजरीन भी सुन रहे होंगे आपकी बातें। और डॉक्टर साहब ये बताएं कि आजकल जो बाहर से फूड बन के आ रहे हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं, जो पके आ रहे हैं, हम घर में नहीं बनाते, तो उनका हमारी स्किन पे क्या असर पड़ता है? अच्छा, बाहर से जो फूड है वो जंक फूड होता है। जंक फूड में किस तरह का ऑयल वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके हाथ किस तरह के ना साफ होते हैं ना कुछ होते हैं। तो हाइजीन का सबसे बड़ा इशू होता है। हाइजीन भी सही हो तो क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं हमें नहीं पता, वो कौन सी चिकन यूज़ कर रहे हैं या कौन सा वो ऑयल यूज़ कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो आप खाएं, मना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ा सा लिमिट कर दें उसको ना। हफ्ते में एक दफ़ा, महीने में एक दफ़ा, या हफ्ते में एक दफ़ा इनफ है। तो बिल्कुल भी नहीं, बच्चों को तो आप नहीं जंक फूड से रोक सकते, लेकिन रोज़ रोज़ का जंक फूड जो है ना वो आपको एक्नी देगा और आपकी स्किन को ख़राब करेगा। सही, जी हाँ बिल्कुल। हमारे स्किन के साथ साथ दूसरी और भी चीज़ें, मैदे को भी ख़राब करेगा। वेट गेन करा सकता है। अच्छा। हाँ, बच्चों में ओबेसिटी जो आजकल बहुत कॉमन है, बड़ों में भी बहुत कॉमन है, इसी वजह से कि बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो उनका वेट उम्र से ज़्यादा होता है। और फिर जब वेट ज़्यादा होगा तो फिर इनएक्टिव रहेंगे, उनका दिल नहीं लगेगा, थकावट और सुस्ती रहेगी सारा दिन। सही सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहबा, हमारे प्रोग्राम का ब्रेक का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं ब्रेक पे और अपनी बात कंटिन्यू हम रख रहे हैं। जी त नाज़रीन, असांजो टाइम थियो आहे ब्रेक जो, ऐं असांखे जंहिं स्पॉन्सर कयो आहे सुबुह में रहण प्रोग्राम खे, उहा स्किन वाइट पारां हिकु नओं फेस वॉश मुतारिफ़ करायो आहे, जंहिंजो नालो आहे स्किन वाइट राइस मिल्क फेस वॉश, जेको तव्हांजे चेहरे खे अहिड़ो करे साफ़ जीअं शीशो। जीअं त नाज़रीन, सुभाणे 24 अगस्त ते असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन सुबुह में रहण ॾींदो, उहो ॾिसण न विसारींदा ऐं मूंसां जुड़िया रहियो। जीअं त हाणे असांजो प्रोग्राम सुबुह में रहण वञे थो ब्रेक ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी सैयद सदफ़ बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में रहण में तव्हां सां गॾु। उमेद आहे त तव्हां मूंखे ॾिसी रहिया हूंदव ऐं इंतज़ारु करे रहिया हूंदव त हीउ ब्रेक जो टाइम कॾहिं ख़तमु थो थिए। मुंहिंजी भेनरुनि खे ऐं मुंहिंजे भाइरनि खे किन खे चांहि जा कप हथ में हूंदा ऐं शिद्दत सां ही प्रोग्राम ॾिसी रहिया हूंदा। इन करे जो असां सां अॼु स्किन जी डॉक्टर साहिबा गॾु आहे ऐं असांजूं जेके भेणूं आहिनि उहे त ख़ासि करे ॿुधंदियूं हूंदियूं त भई असां लाइ कहिड़ियूं क्रीमूं सही आहिनि, असां लाइ सन ब्लॉक छो ज़रूरी आहे। त नाज़रीन, असां था हलूं डॉक्टर महविश फातिमा रे, तव्हां जूं साॻियूं उहे तव्हां लाइ ॻाल्हियूं पुछणु। जी त डॉक्टर साहिबा, आप ये बताएं कि जो ख़ारिश होती है ये क्यों होती है? आजकल ज़्यादा ये हो गई है बच्चों में, बड़ों में ये तकलीफ। अच्छा, ख़ारिश जो है वो बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन एक जो बीमारी इसको हम स्कैबीज़ कहते हैं, वो ख़ारिश जो है वो गर्मियों में स्पेशली बहुत ज़्यादा होती है और रात के टाइम पे बहुत शदीद हो जाती है वो ख़ारिश। बिल्कुल। और उस ख़ारिश में ये ख़ास बात ये है कि वो ख़ानदान में किसी एक को नहीं होती, आप बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि वो फैमिली में हिस्ट्री अगर आप पूछोगे कि आपके घर में तो नहीं है, किसी को बताएंगे कि हाँ हमारे 2-3 और लोगों को भी है घर पे। बहुत तेज़ी से फैलती है ये ख़ारिश की बीमारी। और ये बीमारी का जो असल वजह है वो यही है कि ओवर क्राउडिंग, घर में बहुत सारे लोग एक छोटे से घर में रहते हैं, सफाई का, हाइजीन का ख्याल नहीं है, टावल शेयर करते हैं एक दूसरे के, कपड़े शेयर करते हैं, उसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। असल में है ये एक पैरासाइटिक एक इन्फेक्शन ही है, ये एक स्किन का इन्फेक्शन है। तो वो इस तरह का इन्फेक्शन होता है कि आप एक बेड भी अगर साथ शेयर कर रहे हैं तो एक को दूसरे को ज़रूर होगी वो। सही। तो बहुत तेज़ी से फैलती है। और ये एलर्जी भी कहते हैं, एलर्जी और ये ख़ारिश, इसका कोई ताल्लुक है इस स्किन की तकलीफ? हाँ, एलर्जी कह सकते हैं कि आपको किसी एक चीज़ से एलर्जी है। अगर आपकी स्किन का उस चीज़ से कांटेक्ट होगा या किसी खाने की किसी चीज़ से एलर्जी है तो उसके बाद जो ख़ारिश शुरू होती है वो एलर्जी में आ जाती है। और किसी इन्फेक्शन की वजह से, पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो स्कैबीज़
खुसूसन जो बीमारी है जी, वो जी, एक जी, अलग जी। डिजीज़ है। तो हमें क्या करना चाहिए इसकी? स्कैबीज अगर है किसी को और आपको लग रहा है कि घर में बहुत सारे लोगों को ये खारिश हाँ, फैलती जा हाँ। रही है, तो आप डॉक्टर को दिखाएं, एक डर्माटोलॉजिस्ट को या एक स्किन के डॉक्टर को आप ज़रूर दिखाएं। वो आपको एक ट्रीटमेंट प्लान बताता है और जैसा वो कह रहा है उसको फॉलो भी करें। अच्छा। ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी से, उसने आपको बोला है रात में पूरी ट्यूब आपको लगानी है, यहाँ से लेके पूरी नीचे तक क्रीम लगानी है, टैबलेट टाइम पे खानी है, आपने थोड़ी सी लगाई फिर आपने सुबह दोबारा लगा ली, इस तरह का नहीं है। जिस तरह का सही। ट्रीटमेंट का पूरा प्लान आपको डॉक्टर बता रहा है आपको उसी तरह से लगानी वो पड़ेगी। औरतें तो कुछ टोटके बता देती हैं, ये लगाया, वो लगाया, हाँ, ये ये होती टोटके जो हैं ये और प्रोलॉन्ग कर देते हैं उस बीमारी को ना, वो थोड़ी टाइम के लिए बिल्कुल। सही होगी फिर दोबारा वापस आ जाएगी। जब तक आप उसका ऑथेंटिक पूरा ट्रीटमेंट नहीं करेंगे जी, 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 बीमारी जी। नहीं खत्म होती। ये औरतों के जैसे फेस पे, वो गालों पे वो छाइयाँ ये कुछ होती हैं, तो ये क्यों होती हैं? क्या इसके लिए हाँ। करना चाहिए? कौन सा फूड लेना चाहिए, जूसेस लेने चाहिए इसके लिए? अच्छा, छाइयाँ जो ब्लैक ब्लैक से जो हाँ, स्पॉट्स हो ब्लैक जाते ब्लैक हैं, से हो बहुत जाते हैं सारे इसके डॉट्स। रीजंस होते हैं। एक तो खसूसन ये ख़वातीन में चाइल्ड बर्थ के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद या बच्चे हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान भी ये काले काले से निशान आ जाते सही, हैं फेस सही। पे। प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाता है, जब बच्चे पैदा करने के बाद, क्योंकि उसके अंदर खून की कमी होती है ना। मेन वजह ही इसकी ये है कि खून की कमी है सही, और न्यूट्रिएंट्स की कमी है। सन ब्लॉक नहीं लगाती है, स्किन सही, का सही। ख्याल नहीं रखती है, तो ये छाइयाँ होती हैं उसकी वजह से। अच्छा, जो बच्चे पैदा नहीं भी करती, अनमेरिड लड़कियां होती हैं आजकल, उनमें भी ये पाई जाती हैं हाँ, बहुत। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप धूप के साथ एक्सपोजर है आपका, और आपकी न्यूट्रिएंट, आपकी डाइट इतनी अच्छी नहीं है कि असल में ये होता क्या है कि स्किन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जो हमारी स्किन को कलर देते हैं, मेलानिन जिनको कहा जाता है। अच्छा। वो सेल्स ओवर प्रोडक्शन हो जाए उनकी फेस पे, वो ज़्यादा अगर बनने लगें तो आपकी ऐसे डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं फेस पे। तो सही। सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सन प्रोटेक्शन है, कि आपको अपनी स्किन को सन से महफूज रखना है, सन की लाइट से। तो ये काफ़ी हद तक बेहतर हो जाता है तो वही बात हुई, हर बात में ये सन प्रोटेक्शन आ सन जाता प्रोटेक्शन। है। बिल्कुल। फिर नाइट क्रीम्स का भी आ जाता है। हमारी कुछ लेडीज़ वो सुन रही होंगी, बहनें, और जो हमारे लड़के हैं, भाई हैं, वो भी यूज़ करते हैं नाइट क्रीम्स आजकल। उनके लिए बताएंगे कौन सी नाइट क्रीम अच्छी हैं, जो वर्किंग वुमेन्स हैं, या वो जेंट्स के लिए, कुछ इनके लिए बताएं। आप भी यूज़ करती होंगी कोई नाइट जी, जी। क्रीम? अच्छा, नाइट क्रीम जो है वो भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे मेरी अब इस एज में जाके मेरी जो है वो एक स्किन पे एक्नी आने लगी है, जी, तो जी। रेटिनॉल्स वगैरह मैं शुरू में यूज़ करती थी, अब क्योंकि मुझे वो एक्नी कर देता है तो अब मैं नहीं करती हूँ। आप कोई भी नाइट क्रीम ले लें जिसमें विटामिन ई बेस्ड हो या रेटिनॉल बेस्ड हो। आप चाह रहे हैं एंटी एजिंग की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं, स्किन को यंग दिखाना चाह रहे हैं, तो आप रेटिनॉल की तरफ जा सकते हैं, नहीं तो आप विटामिन ई ले लें। अगर ये कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, सिर्फ मॉइस्चराइज़र जो है ना, क्योंकि रात के टाइम पे स्किन डिहाइड्रेट होती है। आप कुछ अगर लगा कर नहीं सोएंगे, जैसे ड्राई सही। स्किन में सो जाएंगे तो स्किन जल्दी ओल्ड हो जाएगी, स्किन अच्छा। पे रिंकल्स जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। तो अच्छा, स्किन को मॉइस्चराइज, एक क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, इसको हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र, अच्छा सा किसी भी ब्रांड का मॉइस्चराइज़र भी लगा के सो सकते हैं। सही। और बहुत सारी नाइट क्रीम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, वो आपको आपकी स्किन के वो अकॉर्डिंग ये भी बताएगा। कहते हैं कि नाइट क्रीम्स, रात को क्रीम लगा के नहीं सोना चाहिए, स्किन अच्छी नहीं रहती। नहीं, नहीं, ऐसा रात में ही तो लगाना चाहिए स्किन पे मॉइस्चराइज़र, अच्छा, क्योंकि अच्छा। स्किन को रात के टाइम पे जब आप अपना पानी पी रहे हैं सारा टाइम, आप इतने घंटों तक पानी नहीं पी रहे, आपकी बॉडी अंदर से भी डिहाइड्रेटेड है, स्किन भी डिहाइड्रेटेड है। तो स्किन पे अगर जब आप एक मॉइस्चराइज़र की लेयर लगा के सोएंगे तो स्किन को उसका फूड मिलता रहेगा, कहते हैं ना, तो उसको पानी की इतनी अंदर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। मुझे ये जो इतने मेरे जी, ख्याल जी। में 15-20 साल हो गए, मैं कभी मॉइस्चराइज़र के बगैर नहीं सोई हूँ। मैं रात में कुछ ना कुछ फेस पे लगा के फिर सोती हूँ। अच्छा, अच्छा, माशाल्लाह। ये जो आजकल फार्मूला क्रीम्स बन रही हैं, ये 2-3 क्रीम बना ली और लड़कियां बिल्कुल वाइट वाइट हो जाती हैं और बाद में फिर पता चल जाता है। तो ये कितना ज़रूरी है? क्या ये लगानी चाहिए जो फार्मूला क्रीम्स बन रही हैं, एक क्रीम मिला ली, 2 क्रीम मिला ली, ये बना रही हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऐसी क्रीम जो आपको ओवरनाइट गोरा कर देगी ना, उसमें आप याद रखें कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ है जिसने आपको एकदम से गोरा कर दिया। लाइक ब्लीच पे अगर आप आ जाएं, हाँ। सैलून में आप जाते हैं, वो आपको एकदम से ना फेस की लाइट ऑन कर देगा ब्लीच। हाँ, बिल्कुल। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो एकदम से आपका फेस का कलर ब्राइट कर देगी या गोरा कर देगी, तो समझें कि इसमें कुछ सही नहीं है। क्योंकि कोई भी ऑथेंटिक या कोई भी अच्छा प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको टाइम चाहिए होता है आपकी स्किन को इफेक्ट दिखाने के लिए। तो या तो इसमें स्टेरॉइड है, सही। या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को ज़रूर नुकसानदेह होगा। तो ऐसी ये फार्मूला क्रीम्स में तो स्टेरॉइड होता है, तो वो तो बिल्कुल भी जी, हम जी। फेवर में हमारी नहीं। बहुत बहनें आज हमारा प्रोग्राम जो सुन रही होंगी, तो वो वो सुन रही होंगी आपसे कि जो हाँ। फार्मूला क्रीम
जो लगा रही हैं, जो बना रही हैं, आजकल मिल रही हैं बाज़ार में क्रीम बहुत सस्ती, वो 2-3 क्रीमें मिला के फिर एक हफ्ते में लगाया, बिल्कुल गोरी चिट्टी हो गई लड़की। गोरी चिट्टी तो हो जाएंगी उस वक्त लेकिन बाद में जाके जो है उनकी स्किन थिन हो जाती है। सही। थिन हो जाती है, फिर उस पर कोई प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं करेगा, सारी उसकी वेन्स नसें अंदर से नज़र आना शुरू हो जाएंगी, स्किन हेल्दी नहीं रहेगी, फिर उस पर ब्रेकआउट्स होंगे, दाने निकलेंगे और भी बहुत सारी स्किन की बीमारियाँ हो सकती हैं। सही, तो इनसे जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहे। तो डॉक्टर साहब, आप ये सर्दियों और गर्मियों में अपनी स्किन की कैसे आप केयर करती हैं? सर्दियों और गर्मियों विटामिन सी सीरम ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अच्छा। और एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, नाइट क्रीम अलग होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत सारे आपने ढेर लगा के रख लिया है कि आपको ये डे की है, ये नाइट की है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करें। सिंपल सा अपना स्किन केयर का रूटीन रखें, अपनी डाइट अच्छी रखें, खाना पीना अच्छा रखें, विटामिन सी का इंटेक रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं और सुबह में एक सीरम ज़रूर यूज़ करें, सनब्लॉक यूज़ करें। रात के अंदर आप रात में जो है एक मॉइस्चराइज़र, नाइट क्रीम कोई अच्छी सी, चाहे वो विटामिन ई बेस्ड हो या रेटिनॉल बेस्ड हो, वो ज़रूर लगाएं। सही। और जो हमारे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, जो स्कूल नहीं भी जाते, उनके जिस्म पे जैसे नहीं रेड रेड निशान हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, तो ये किस वजह से होते हैं? उसकी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। गर्मी दाने भी बच्चों के बहुत निकलते हैं, अभी गर्मी दाने बहुत हुए हैं बच्चों के, उसकी वजह से खारिश और इस तरह की चीज़ें, वो जो है फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, आप उसके लिए ट्रीटमेंट ले लो एक। सही। और डॉक्टर साहब, आप बताएं, आप जो जश्न आज़ादी है, यौम आज़ादी है, कैसे मनाते हैं? जश्न आज़ादी जो है वो हम सुबह उठ के जल्दी उठते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी में हमारी जो एक वो सेरेमनी जो होती है वो बड़े शौक से, बचपन में तो बहुत शौक से देखते थे। जी। और घर में झंडियाँ लगाते हैं, फ्लैग्स लगाते हैं, अक्सर तो मैं केक भी बना लेती हूँ ग्रीन एंड वाइट कुछ फ्रॉस्टिंग करके, तो बच्चे बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं मेरे घर पे भी। अच्छा। और आपको कैसा लग रहा है? आप यानी 2-3 मरतबा पहले भी आ चुकी हैं हमारे प्रोग्राम में, तो कैसे फील हो रहा है? और जैसे हमारे सुबह मेरान प्रोग्राम में ये तैयारी की गई है 14 अगस्त के हवाले से, जो झंडियाँ वंडियाँ लगी हुई हैं, और आपने बाहर भी देखा होगा स्टॉल लगे हुए हैं, जो बच्चे वो ख़रीद रहे हैं, बेच खरीद रहे हैं झंडियाँ। हम भी छोटे थे तो ऐसा ही करते थे। और खुशी भी होती है ना बाहर देख के, जो जश्न आज़ादी की तैयारियाँ हो रही हैं, हम सॉन्ग सुन रहे हैं अपने वतन की आज़ादी के। असल में शुरू से ही एक वतन से मोहब्बत का जो एक जज्बा होता है ना, वो शुरू से ही मौजूद है हर पाकिस्तानी में। पहले पाकिस्तान से छोड़ के भी चले जाते हैं ना लोग, तो उनके दिल में पाकिस्तान बसता है। सही। चाहे वो जितने भी खुश हों किसी दूसरे मुल्क में जाके, लेकिन जो पाकिस्तान का एक जो दिल से अटैचमेंट है ना, वो कभी भी किसी के दिल से ख़त्म नहीं होगी। बचपन से ही अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है कि कभी भी कोई ज़रा सा भी कुछ बुरा कह दे मुल्क के बारे में तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। सही। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो मसाज आजकल कर रही हैं, हाइड्रेट मसाज, वाइटनिंग मसाज, पता नहीं कैसे कैसे आ गए, और उनकी प्राइजेस तो ऐसे बता रही हैं पार्लर पे 5,000 6,000, इसमें ये हो जाएगा, इस मसाज में ये हो जाएगा, स्किन पॉलिश है, ये कितना ज़रूरी है फेस के लिए? देखिए, स्किन का जो मसाज है ना, वो मसाज एक किसी टेक्निकल, जिसको अच्छा एक्सपर्ट जो बंदा होता है, उसकी भी काइंड्स आ गई है ना मसाज की। जैसे मैं बता रही हूँ वाइटनिंग मसाज हो गया, पता नहीं कौन कौन से वो तो नाम प्रोडक्ट जो बताती उसके हैं, साथ प्रोडक्ट यूज़ करते की। हैं। लेकिन मसाज फेस का करना ज़रूरी है। आप घर पे भी अपना मसाज करें, क्योंकि उससे लिम्फेटिक फ्लो बढ़ता है, आपके फेस पे ब्लड का फ्लो बढ़ता है, लिम्फेटिक फ्लो बढ़ता है। तो जब स्किन का जब ब्लड फ्लो तेज़ होगा तो स्किन के अंदर सेल्स जो होते हैं ना, वो रिन्यू होते हैं जल्दी जल्दी, तो स्किन अच्छी फील होती है आपका। जब जिस बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो अच्छा होता है ना, वो चीज़ अच्छा एक्ट करती है। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं ना, तो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड का फ्लो तेज़ होता है, तो उससे भी आप हेल्दी, तभी तो हेल्दी होते हैं। तो मसाज तो ज़रूरी है फेस का, लेकिन वो कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं, कौन सी क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं, वो फिर देखना ज़रूरी है। सही, यानी ज़रूरी है मसाज करना। उसकी भी तो कुछ क्रीम्स होंगी ना आपकी, जो मसाज की क्रीम कोई भी ले सकते हैं आप, रिकमेंड करें हमारे जो औरतें सुन रही हैं और देख रही हैं प्रोग्राम, तो कुछ मसाज क्रीम्स हैं, क्योंकि वो पार्लर वाली तो इतनी एक्सपेंसिव क्रीम्स बताती हैं तो लेना मुश्किल हो जाता है। सिंपल सा एक आपको बताती हूँ, बादाम का ऑयल, आलमंड ऑयल जिसको कहते हैं ना, बादाम का तेल बेहतरीन है स्किन के लिए। उसको आप हल्का, लेकिन अच्छा ब्रांड का हो, अच्छा सा, मतलब आप खुद निकलवा लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बादाम का तेल से अगर आप फेस का मसाज करते हैं, वीक में 2 दफ़ा भी करते हैं, आप खुद अपनी स्किन में चेंजेस देखेंगे। अच्छा, यानी घर की रेमेडी है। घर की रेमेडी से आप अपने स्किन को अच्छा कर सकते हैं। हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी महंगी क्रीम्स, और क्रीम्स भी जिनका हमें नहीं पता कि अच्छा प्रोडक्ट भी है या नहीं है। महंगी तो मिल रही है, लेकिन ये नहीं पता कि उसके अंदर असल में है क्या। सही।
हाँ, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो मुश्किल से मिलते हैं और ज़्यादातर औरतें जो वर्किंग वुमेन्स हैं या जो घर में हैं औरतें, वो नहीं जा पा सकती, तो उनका पार्लर पे ही पाला पड़ता है, जो जो 2 क्रीम 4 क्रीम फार्मूला क्रीम बना के लगा रही होती हैं अपने फेस को। तो वो इसीलिए तो खुश कर देती हैं, क्योंकि आप उनके पास जाओ एकदम से आपको गोरा कर देंगी तो बड़ा खुश हो जाते हैं, ये बड़ी अच्छी इसने हमारा बिल्कुल। किया है। लेकिन वो आगे जाके नुकसान करती है। हाँ, और बिल्कुल। गोरा रंग पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा आजकल हाँ, हाइप है। स्किन साफ होनी चाहिए, क्लियर स्किन होनी चाहिए, बिल्कुल, ना कि गोरी स्किन होनी चाहिए। तो हमेशा से मैं भी बहुत कोई वाइटनिंग को एंडोर्स नहीं करती कभी भी। सही, तो स्किन को साफ रखें, क्लियर होनी चाहिए, एक्नी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, स्किन के बिल्कुल। रिंकल्स नहीं है, स्किन बहुत क्लियर है, स्मूथ है, ये स्किन अच्छी होती है। गोरी स्किन कभी भी अच्छी नहीं होती। आप कॉम्पिटिशन्स, दुनिया के कॉम्पिटिशन्स निकाल कर देख लें, जी, जी। जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं, उसमें कोई मुश्किल से 1-2 दफ़ा ही कोई बहुत गोरी लड़की कोई मिस वर्ल्ड या मिस हाँ, बनी होगी, मिस यूनिवर्स। हमेशा एक व्हीटिश कलर की जो स्किन टोन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में फेवरेट होती है। हमारे पाकिस्तान जो ये एशियन कंट्रीज़ है, यहीं पर ही गोरा होने का बहुत हाइप है। हाँ, बिल्कुल, बाकी आप कहीं पर भी चले जाओ, इतना ज़्यादा नहीं है कहीं पर भी। सही। और डॉक्टर साहब बताएं, आपने एजुकेशन हासिल की है तो कुछ हर्डल तो आए होंगे ना आपकी बिल्कुल। एजुकेशन के दौरान, कुछ उनके लिए बताएं आप अपने लिए। अच्छा, तो हमारी जो एजुकेशन। औरतें, जो हमारी बहनें सुन रही हैं, वो भी सुने। अच्छा, एजुकेशन में पता आपने मेरा पास्ट को पूरा याद दिला दिया। एक्चुअली शुरू शुरू में तो बचपन से ही शौक था कि डॉक्टर बनना है। हाँ, तो जैसे बचपन में बच्चे खेल रहे होते हैं तो मैं भी डॉक्टर बनती थी उसमें खेल में। फिर जब बड़े हुए तो क्रेज़ बन गया कि नहीं डॉक्टर तो बनना है। फिर मैंने एंट्री टेस्ट दिया एक दफ़ा, उसमें मेरा नहीं हो सका, तो क्योंकि लम्स में एंट्री टेस्ट क्लियर करना एक बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात होती है। तो एक दफ़ा में नहीं हुआ, फिर दूसरी दफ़ा मैंने कहा नहीं मैं दोबारा ट्राई करूँगी, मुझे तो बनना है डॉक्टर किसी भी तरह से। फिर और मेहनत की, और ज़्यादा मेहनत की, पता नहीं कितनी पार्टीज़ छोड़ी हैं, कितनी शादियाँ मिस की उन दिनों में अच्छा, कि नहीं पढ़ना है, रात भर बैठ के पढ़ना है। फिर मैं रात भर पढ़ती थी, सुबह भी उठ के पढ़ती थी, सारा दिन पढ़ी रही होती थी। फिर उसके बाद जाके एडमिशन हुआ है तो बहुत रोई जिस दिन पता चला कि एडमिशन हो गया। अच्छा, घर वाले भी, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे अम्मी अब्बू की स्पेशली। शुरू से ही मेरे अब्बू का भी शौक था कि इसको तो डॉक्टर बनाना है, तो सही, उनकी भी बहुत सपोर्ट थी और ख़ुद की मेहनत थी। सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि क्योंकि आप कितनी भी मेहनत कर लो, जब तक अल्लाह ताला नहीं चाहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके अलावा। सही, तो फिर एडमिशन हो गया, उसमें भी पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और अभी तक भी पढ़ाई चल रही है। सही। तो अगर आप मेडिकल में आना चाहते हैं तो आप ये सोच कर आएँ कि आप सारी ज़िंदगी आप पढ़ते ही रहेंगे। बस ये ज़रूरी है मेडिकल यानी डॉक्टर इंजीनियर बच्चा बन जाए? नहीं, तो बिल्कुल भी आपके ज़रूरी जहन नहीं। में भी यही था कि मैं डॉक्टर बनूंगी, जैसे बच्चों के दिमाग में डाला जाता है भाई हाँ, आपको डॉक्टर बनना है, या लड़के को कहते हैं आपको इंजीनियर बनना है। हाँ। ये पहले ज़्यादा, अभी भी है, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दूसरी भी फील्ड्स आ गई हैं। बच्चों को उसमें भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करनी चाहिए फील्ड्स को। जी, जी, ज़रूरी नहीं कि आप डॉक्टर नहीं बने तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। बहुत सारी डॉक्टर मेडिकल से भी बेहतरीन और ज़्यादा अच्छी फील्ड्स आ गई हैं, उसमें भी आप अपना सही, करियर परस्यू कर सकते हैं। कंप्यूटर की IT फील्ड बहुत ज़्यादा हाँ, आजकल आगे चल रही है, और सोशल साइंसेज हो गया, नर्सिंग हो गई, ये सब सही। बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, इसमें आप आगे बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो आप क्यों डॉक्टर बनना चाहती थी? शौक था बचपन से। क्या शौक था, कुछ तो दिमाग में होगा शौक ना यही था कि मैं पेशेंट्स को डॉक्टर ट्रीट करना है, एक पेशेंट्स को ट्रीट करना है। और जो शुरू से एक वो होता है ना कि एक डॉक्टर जान बचाता है, तो जी, 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 एक जान बचाना जो है वो पूरी क्या कहते हैं कि आप एक पूरे एक शहर की या एक पूरे आपने एक उसकी जी, जान जी, जी, बचाई जी, ना, जी, तो बस यही शुरू से शौक था। जी, जी। डॉक्टर साहब अब हम जा रहे हैं ब्रेक पे, अपनी बात कंटिन्यू रखते हैं। जीअं त नाज़रीन असांजे थियो आहे ब्रेक जो टाइम, पर असांखे जंहिं स्पॉन्सर कयो आहे उहो आहे स्किन वाइट पारां हिकु नओं फेस वॉश मुतारिफ़ करायो आहे, जंहिंजो नालो आहे स्किन वाइट राइस मिल्क फेस वॉश, जेको तव्हांजे स्किन खे अहिड़ो करे साफ़ जहिड़ो शीशो। जीअं त नाज़रीन असां सां जुड़िया रहिजो। असां था वञूं हाणे ब्रेक ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी सैयद सदफ़ बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में राण में तव्हां सां गॾु। जीअं त नाज़रीन सुभाणे 14 अगस्त जो ॾींहुं आहे, असांजे आज़ादी जो ॾिहाड़ो आहे, ऐं असांजा ॿारड़ा असांजा वॾा पंहिंजे तयारियुनि में बिज़ी लॻा पिया आहिनि ऐं ॿाहिरि स्टॉल लॻा पिया आहिनि ऐं
क़ौमी नगमा पिया हलन ऐं ॿुधूं पिया ऐं असां बि इंजॉय कयूं पिया ऐं असांजो जेको सुबुह मेराण आहे उन्हनि सुभाणे स्पेशल ट्रांसमिशन कई आहे 14 अगस्त जे हवाले सां, सो उनखे ॾिसणु न विसारींदा। जीअं त नाज़रीन मूंसां गॾु रहो ऐं मुंहिंजे प्रोग्राम खे इंजॉय कयो ऐं जेके मुंहिंजियूं भेणूं आहिनि स्पेशली उहे ॾिसनि त असां सां अॼु स्पेशलिस्ट डॉक्टर जेका स्किन जी स्पेशलिस्ट आहे असां सां गॾु आहे, उहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं थी ॿुधाए हुननि जे ॿारनि लाइ ऐं असांजे भाइरनि खे बि ॿुधाए पई त भई हू कहिड़ियूं क्रीमूं इस्तेमालु कनि या न ख़ारिश जी वजह छा आहे। सो पंहिंजो फोकस रखो ऐं ॻाल्हियूं ॿुधो ऐं असांजो प्रोग्राम इंजॉय कयो ऐं असांजे प्रोग्राम में इलाही फ्रूटफुल ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि ऐं सुठा डिस्कशन हूंदा आहिनि। जीअं त नाज़रीन हाणे मां वञा पई पंहिंजे मेहमान जी तरफ़। जी डॉक्टर साहिबा, जी डॉक्टर साहबा अब बताएं कि ना ये जो हमारे यहाँ एशिया में है कि ना वाइट कलर को बहुत ही ज़्यादा अहमियत दी जाती है, नहीं तो जो तो हल्का ब्लैक कलर जिसको मुश्की कहते हैं उन लोगों की मुस्कुराहटें या उनकी स्किन कितनी अच्छी होती है, तो ये वाइट कलर ही क्यों यहाँ पे ज़रूरी यानी अच्छा समझा जाता है और वैल्यू देते हैं, नहीं वाइट कलर होना चाहिए, इसके लिए क्रीमें इस्तेमाल होती हैं जो फार्मूला क्रीमें हैं या औरतें या मर्द ये कोशिश करते हैं और मेकअप भी करते हैं इसके लिए अपनी स्किन वाइट रखने के लिए। आपने पहले भी बताया कि ना और मुल्कों में ऐसा नहीं होता, तो इसके लिए बताएं। हमारी एशियन मुल्कों में, इंडिया पाकिस्तान यहीं एशियन मुल्कों में ज़्यादा गोरे रंग को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हालांकि जो सबसे खूबसूरत नक्श जिसको आप कहते हैं ना वो हम एशियंस के होते हैं। सबसे अच्छी आईज, बड़ी बड़ी नोज, ये नक्श को सब भूल के सिर्फ स्किन के कलर के पीछे पड़ जाते हैं। भले नक्श कैसे भी, स्किन का कलर गोरा होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अब बाहर कहीं आप चले जाओ तो जो गोरे होते हैं अंग्रेज़, वो अपने आप को टैन करते हैं, वो धूप पे जाके बीचेस पे लेटे हुए हमारा स्किन का कलर थोड़ा सा डार्क हो। अच्छा, जो बहुत वाइट स्किन का कलर होता है ना, वो कहने को तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसमें जो एक पिगमेंट होता है ना मेलानिन, वो कम होता है, तो वो धूप पे ज़्यादा रिएक्ट करेगा, उस पर ज़्यादा बीमारियों के चांसेस होते हैं। जो एक वीटिश अल्लाह ताला ने हमारा जो कलर बनाया है ना, वीटिश सा थोड़ा डार्क सा, उस पर बीमारियाँ कम अटैक करती हैं स्किन की। धूप की जो रेज हैं वो उस पर इतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी जितना एक वाइट स्किन कलर पे धूप की रेज अफेक्ट करती हैं। सही। तो हमेशा जो है ना, कभी भी अपने आप को ये सोच के कमतर महसूस ना करें कि आपके स्किन का कलर डार्क है तो आप खूबसूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्किन का कलर डजंट मैटर, कोई सा भी स्किन का कलर हो, सिर्फ आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, आपका इनर, आपकी नेचर अच्छी होनी चाहिए, आपका बोलने का तरीका अच्छा होना चाहिए, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें लोगों को देखना चाहिए सिवाय सिर्फ एक गोरा रंग के। सही। डॉक्टर साहब, ये जो अभी गोरे होने के लिए जो इंजेक्शन यूज़ हो रही हैं, ये कितना हार्मफुल है या क्यों ज़रूरी है या अच्छी हैं लगवाना स्किन के लिए जो हमारी औरतें ये लगवा रही हैं? अच्छा, गोरे होने के लिए जो इंजेक्शंस हैं वो ग्लूटाथायोन, ऑलमोस्ट ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस होते हैं, उसमें और दूसरे मल्टीविटामिन्स वगैरह होते हैं। तो वो बेसिकली गोरा होने के लिए नहीं है, वो ग्लूटाथायोन हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, ठीक है। अब ये जो एक इंग्रेडिएंट है ना, वो अक्सर यूज़ किया जाता था लिवर की कुछ डिजीज़ के अंदर ना, उनको हम ये लगाया करते थे पुराने इसमें। तो जब उनको ये इंजेक्शन लगाना शुरू किया कि एक जिगर की बीमारी में ग्लूटाथायोन का हमने उसको शुरू किया ट्रीटमेंट जब डॉक्टर्स ने, तो उस पेशेंट का रंग अच्छा होने लगा। अच्छा। हाँ, तो ये शुरुआत यहाँ से हुई थी। तब पता चला कि ग्लूटाथायोन जो है ना, ये स्किन को भी फेयर करता है, क्योंकि ये डिटॉक्सिफाई करता है, आपकी ब्लड को डिटॉक्सिफाई करता है, जिगर को साफ़ करता है, किडनी को साफ़ करता है। आपकी जो पूरी बॉडी जब प्योरीफाई होगा ना ब्लड, तो आपकी स्किन पे खुद ही ग्लो आ जाता है। तो इसको एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि वाइटनिंग के नाम से बोला जाता है। बेसिकली एक अच्छा एक इंग्रेडिएंट जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं भी वाइटनिंग को बिल्कुल भी इंडोर्स नहीं करता, तो मैंने भी अपने पास इसका ग्लो ड्रिप के नाम से नाम रखा हुआ है, जो आपकी स्किन को एक ग्लो देता है अच्छा, और इसके अलावा ही बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये इंजेक्शन लगवाना चाहिए? लगवा सकते हैं। तो हार्मफुल नहीं है? नहीं, कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन उसको लगवा के ये एक्सपेक्ट करना हार्मफुल हो सकता है कि हम एक वीटिश से हम गोरे बन जाएंगे, बिल्कुल अमेरिकन बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। सही। आपकी खुद की स्किन टोन थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, 1-2 टोन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप एक अफ्रीकन से अमेरिकन बन जाएंगे, ऐसा। तो ये एक्सपेक्टेशंस जो है ना, ये गलत है, बाकी ये इसमें कोई हार्म नहीं। सही। जो डॉक्टर साहब, जैसे हम ना टाइम पे अभी खाना खाते हैं, जहाँ आजकल हो गया है कि ना हम लेट में खाना खाते हैं, वो दोपहर का खाना हम रात को खा रहे हैं, नहीं हम नाश्ता भी नहीं कर रहे हैं, ये खाने के जो टाइम्स हमारे चेंज हो गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है बॉडी पे या स्किन पे इनका?
अच्छा, जब लेट खाना खाते हैं तो फिर अगर आप फ़ौरन सो जाते हैं तो आपके गैस्ट्रिक अपसेट करेगा, आपको खुद ही उसकी डकारें आती रहेंगी, आपको नींद ही नहीं आएगी। पहली बात, अगर बहुत हैवी खाना खा के फ़ौरन बेड पे लेटेंगे तो आपकी ना नींद अच्छी आएगी, ना आप खुद अच्छा फील करेंगे, सुबह उठ के भी आपको अजीब सा एक फ़ील हो रहा होता है। सही। तो खाना हमेशा आपको सोने से 2-3-4 घंटे पहले आप खाना खाएं, फिर उसके बाद हल्की फुल्की वॉक करें, अपनी एक्टिविटी रखें, उसके बाद सोना चाहिए। सही। और खाना भी लाइट, रात का जो खाना होता है ना वो लाइट होना चाहिए थोड़ा सा। सही, हमारे सही। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया है जी, कि जी, जी। खाना, नाश्ता जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए, खाना सही। दोपहर का थोड़ा और कम, और रात का खाना और कम, हल्का सा खाना होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है, हम लोग रात का खाना जो है वो भर भर के नहारियाँ और नान और इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं। सही, सही। नाश्ता हम करते नहीं हैं, हाँ, बिल्कुल। हम बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे हैं। हाँ, तभी तो ये हाल है ना। डॉक्टर साहब, ये भला जो आजकल जो हमारे बच्चे हैं या जवान हैं, ये रात को जाग रहे हैं, दिन को सो रहे हैं, तो क्या इनका भी स्किन पे असर पड़ता है या नहीं? ये बताएं, जो हमारी औरतें देख रही हैं, जो हमारे बच्चे या नौजवान देख रहे हैं, वो सुन रहे होंगे। बिल्कुल स्किन पे फिर आप सबसे ज़्यादा उनको देखें, क्योंकि डार्क सर्कल सबसे ज़्यादा उन्हीं के पता चलते हैं अच्छा। जो रात भर जागते हैं और दिन भर सोते हैं। तो अंडर आई जो डार्क सर्कल्स बहुत हाँ, कॉमन है हाँ। आजकल, छोटे बच्चों में भी हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम की वजह से या देर से सोने की वजह से, सुबह देर से उठने की वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। पूरा सही। दिन वो लेज़ी फील करेंगे, उनको हाँ, इतने हाँ। एनर्जेटिक नहीं होते फिर वो, फिर अच्छा। किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, सुस्त हैं, बैठे हुए हैं। सही। एक सुबह उठने वाला, एक्सरसाइज करने वाला, जॉगिंग पे जाने वाले को आप देखें, वो सारा दिन कितना एक्टिवली काम करता है, उसका ब्रेन कितना अच्छा काम करता है। बिल्कुल। और एक देर से उठने वाला, रात भर देर तक जागने वाला जो है, वो उसकी आप एक्टिविटी देखें तो आपको खुद ही डिफरेंस पता चल जाता है। सही, सही। और डॉक्टर साहबा, ये बालों और स्किन का क्या ये नहीं है कि बालों पे भी असर पड़ता है हमारे फूड का, खाने का या उठने बैठने का कोई? बिल्कुल, बालों पे तो सबसे पहले मैं कहती हूँ कि आपकी लाइफस्टाइल का सबसे पहला इफेक्ट आपके बालों पे आता है। अगर आप खाना अच्छा नहीं खा रहे हैं, नींद पूरी नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, स्ट्रेस अच्छा, पे अच्छा। बहुत फोकस है कि अगर आपकी जॉब में स्ट्रेस है या घर पे कोई स्ट्रेस है, बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। बाल वैसे ही आजकल तो मैं कहती हूँ कि जैसे एक कोरोना का पैंडेमिक फैला था ना, हर किसी को कोरोना, भी हेयर फॉल का पैंडेमिक हो गया, इतने लोगों के बाल ख़राब हो गए हैं, पहले से झड़ रहे हैं बाल। तो खाने की जाहिर सी बात है, न्यूट्रिएंट इतनी अच्छी नहीं है, पानी हाँ। हमारा साफ़ नहीं है, और लाइफस्टाइल जो है वो अनहेल्दी हो गया है, स्ट्रेस बहुत सही, हो गया है ज़िंदगी में, तो उसकी वजह से जो है वो सही, बाल और स्किन सब ख़राब हो रही है। सही। और जो लोग बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं और स्माइल फेस पे होती है, या जो लाइफ स्टाइल उसमें खुश रहते हैं, और एक लोग होते हैं गमज़दा रहते हैं, वो स्ट्रेस लेते हैं या खुश नहीं होते लाइफ में, तो क्या उसका भी असर होता है हमारी स्किन पे? बिल्कुल, इसका ही तो असर होता है। आपकी मेंटल जो स्टेटस है ना, जो दिमागी आपके हालात चल रहे हैं, वो जी, आपकी जी। पूरी बॉडी पर इफ़ेक्ट करेगा। अच्छा। हाँ, क्योंकि अगर आप स्ट्रेसफुल हैं, आप का दिल नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन हो गया है आजकल, जो लोगों को पता नहीं होता कि डिप्रेशन है बिल्कुल। हमें, लेकिन उनके अंदर है डिप्रेशन। वो समझ रहे हैं, उनके घर वाले समझ रहे हैं कि इसको पता नहीं क्या हो गया, नाशुक्री है, ये हर वक्त रोती हाँ, रहती है। बिल्कुल। उनको ये नहीं पता कि इसको एक डिप्रेशन है। सही, और डिप्रेशन जो है ना, वो बहुत सारी बीमारियों की जड़ है। सही, तो उससे आपके बाल भी ख़राब होंगे, स्किन भी ख़राब होगी, और वैसे ओवरऑल हेल्थ भी ख़राब ही होगी सही। फिर। डिप्रेशन भी मैं कहती हूँ कि डिप्रेशन अगर सर्च करें डिप्रेशन को ना, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, बहुत अंडररेटेड बीमारी है, जिसको लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे अंदर है डिप्रेशन। अच्छा, अच्छा। और वो ये समझते रहते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो गया, हम पहले तो खुश रहते थे, अभी हम उदास रहते हैं, हमें कुछ अच्छा सही। नहीं लग रहा, हमें किसी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही है। तो जिस तरह से आप नज़ला ज़ुकाम खांसी होती है, पेट में दर्द होता है, आप डॉक्टर के पास हाँ, जाते हैं, आपको अगर ये सिम्टम्स कुछ आ रहे हैं डिप्रेशन के, आप एक डॉक्टर को दिखाओ, बिल्कुल, इसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगर जब तक आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, घर में बैठे रहेंगे, तो फिर ये तो और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब, हम आप जा रहे हैं ब्रेक पे, हमारे ब्रेक का टाइम हो गया है। जीअं त नाज़रीन, असांजो थियो आहे हाणे ब्रेक जो टाइम, उन खां अॻु में जंहिं असांजे प्रोग्राम खे स्पॉन्सर कयो आहे, उनजो मां नालो वठंदी हलां। स्किन वाइट पारां हिकु नओं फेस वॉश मुतारिफ़ करायो आहे, जंहिंजो नालो आहे स्किन वाइट राइस मिल्क फेस वॉश, जेको तव्हांजे चहिरे खे अहिड़ो करे साफ़ जीअं शीशो। जीअं त नाज़रीन, असां सां जुड़िया रहिजो। असां था वञूं हाणे ब्रेक ते। वेलकम बैक नाज़रीन, मां तव्हांजी सैयद सदब बुखारी तव्हांजे पंहिंजे प्रोग्राम सुबुह में रहण में तव्हां सां गॾु। जीअं त नाज़रीन, सुभाणे 14 अगस्त आहे ऐं असांजे प्रोग्राम सुबुह में रहण जी स्पेशल ट्रांसमिशन आहे, उहा ॾिसणु न विसारींदा। ऐं जीअं त नाज़रीन, तव्हां
हमेशह असांजे सुबुह में राण प्रोग्राम जे मंच ते स्पेशल महिमाननि सां मिलंदा आहियो, उन्हनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधंदा आहियो जेके फ्रूटफुल ॻाल्हियूं हूंदियूं आहिनि। ऐं अॼु बि असां सां जेका स्पेशल महिमान गॾु आहे डॉक्टर साहिबा, अचो त उन सां ॻाल्हि ॿोल कयूं। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप बताएं ये जो मुल्तानी मिट्टी है जो हमारे पुराने वक्त की औरतें थी लगाती थी फेस पे और इनकी फेस अच्छा भी रहता था, तो और अभी तक ये रेमेडी यानी इस्तेमाल हो रही है, ये कितनी ज़रूरी है, ये हमारे जो औरतें सुन रही हैं तो उनको अब बताएं। अच्छा, नेचुरल जितनी भी चीज़ें हैं ना जो आपके किचन में मिलती हैं, हाँ। वो सारी चीज़ें लगाने का फ़ायदा ये है कि उसका कोई नुकसान नहीं होता, उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आप मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छी चीज़ है स्किन के लिए, आप वो लगा सकती हैं। इसके अलावा एलोवेरा बहुत अच्छा है, आप घर में एक एलोवेरा का प्लांट रखें, बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। राइस वाटर आजकल बहुत चल रहा है, चावल का आटा फेस पे लगा लिया, अंडे की सफ़ेदी लगा ली बालों पे, फेस पे, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनका तो इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। और जो स्पेशली छोटी लड़कियां हैं जिनको बहुत अपनी स्किन का ख्याल रखना चाह रही हैं, तो वो नेचुरल इंग्रेडिएंट से, घर के किचन के इंग्रेडिएंट से शुरू करें। नहीं, बड़ियों को भी बताएं। बड़ों को भी यही लगाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सही। और अगर शुरू से ही अपने रूटीन में रखेंगी तो स्किन काफ़ी अच्छी, आगे तक भी बहुत अच्छी ये हल्दी मिलाती हैं, हल्दी में फिर एलोवेरा मिला लिया, फिर जो चावल धोती हैं वो फिर लीमू मिला लिया उनमें। जी जी जी, बहुत लीमू में तो विटामिन सी आपको इतना ज़्यादा मिकदार में मिल जाता है। पिए भी उसको, आप लगाएं भी, हेयर्स के लिए भी अच्छा है, स्किन के लिए भी अच्छा है। और बेसन का आटा भी लगाती हैं। हाँ, बेसन का आटा हो गया, क्रीम हो गई, मलाई जो दूध के ऊपर से निकालते हैं, वो आप लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं तो शुरू से ही, मेरा रूटीन यही होता था, कोई ना कोई एक चीज़ फेस पे लगा के उसके बाद फिर शावर के लिए जाती थी। यानी जो पुराने वक्तों की जो रेमेडीज थी वो बेहतर हैं क्रीमों से, जो क्रीमें यूज़ होती हैं क्रीमों से बेहतर है। तो इसे सनब्लॉक की भी कोई रेमेडी होगी ना? सनब्लॉक की रेमेडी अगर नहीं है तो आप एलोवेरा का एक स्लाइस काट के आप लगा लें फेस पे। लेकिन वो इतना उसको कवर नहीं करेगा आपकी स्किन को, लेकिन फिर भी आपने एक लेयर तो दी, आपने सोचा तो सही अपनी स्किन के बारे में। अक्सर लोग को तो बिल्कुल सोचते नहीं है, ऐसे ही निकल के बाहर चले जाते हैं। अच्छा, सनब्लॉक का भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सनब्लॉक को लगाने का भी एक तरीका होता है। सनब्लॉक को ये नहीं कि आप लगाते ही फ़ौरन धूप में चले जाओ। सनब्लॉक को अगर आपको बाहर धूप में निकलना है, उससे 15 मिनट पहले लगाएं, उसको एक्टिवेट होना है, स्किन पे इफेक्ट अपना शुरू करना है, 15 से 20 मिनट लगते हैं। सनब्लॉक लगाने से 15 मिनट पहले, आप बाहर निकलने से सनब्लॉक जो है वो आप 15 मिनट पहले लगाएं, और बाहर निकलने के बाद जो है वो हर 2 घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करेंगे। क्योंकि ये नहीं है कि आपने सुबह में एक दफ़ा सनब्लॉक लगा ली, वो सारा दिन इफेक्टिव रहेगा, ऐसे नहीं होता। और किचन में भी सनब्लॉक, किचन में भी लगा सकते हैं, हाँ, किचन में भी लगा के जा सकते हैं। तो वो कैसे लगाएं? किचन में भी आप आधा घंटा, 15-20 मिनट पहले चूल्हा खोलने से आप लगा लें, उसके बाद आप फिर चूल्हा खोलें, उसमें जो भी खाना ना बाहर निकले धूप में ज़्यादा, ना किचन वर्क करें, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इतनी ज़रूरत नहीं है, घर में अगर आप बैठे हैं, कोई सनलाइट से एक्सपोजर नहीं है, हीट नहीं लग रही है, तो फिर इतना ज़रूरत नहीं है। अनलेस कि आपने कोई प्रोसीजर करवाया जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं आजकल, कोई केमिकल पी लिया हुआ है या कोई हाइड्रा फेशियल किया हुआ है, तो उसके 2-3 दिन तक आप सनब्लॉक लगाना ज़रूरी है। भले आप घर में भी ऐसे ही बैठे हो, क्योंकि गर्मी वैसे ही, आप घर से अपने रूम से ही बाहर निकलते हैं तो वो हीट तो फेस पे लग रही है। सही। ये जो खीरा यूज़ करती हैं उसका पेस्ट लगाती हैं, या खीरा फेस पे लगाती हैं, या खाती हैं कुछ औरतें, तो ये कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छा है। खीरे में भी अब 70% पानी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन सी है, बहुत अच्छा है। खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके गट के लिए बहुत अच्छा है, हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। सही। ये खाने में अच्छा रहेगा स्किन के लिए, या स्किन पे लगाने से? खाने से ज़्यादा इफेक्ट आएगा अगर आप रूटीन में अपने खाते रहें। तो लगाने के लिए तो आप थोड़ी देर के लिए लगा रहे हो ना, खाने के लिए तो उसका न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में रहेगा फिर। सही, यानी खाने में बेहतर है। हाँ। और कौन से फ्रूट्स हैं जो हम स्पेशली स्किन के लिए खाएं? स्किन के लिए ऐसे फ्रूट्स खाएं जिसमें विटामिन सी ज़्यादा हो। कुछ नाम बताएं जो हमारी औरतें सुन रही हैं, हमारी बहनें सुन रही हैं हमारे प्रोग्राम में। जैसे अभी आजकल आड़ू आ रहा है, जो चीज़ें थोड़ी सी सिट्रस होती है ना, खट्टी सी होती हैं, उसमें समझे उसमें विटामिन सी है। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें जो है वो आप खाएं, वो आपकी स्किन के लिए, आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। विटामिन सी जो है ना, असल में उसका काम क्या होता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी स्ट्रॉन्ग बनाता है इम्यूनिटी। तो ज़्यादा इन्फेक्शन फिर अटैक नहीं करते हैं आपकी बॉडी पर, आप स्ट्रॉन्ग अपने आप को फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं। और इसके अलावा आजकल आड़ू है, और खुबानी और आलू बुखारा आ रहा है आजकल, वो भी बहुत अच्छा है आपकी स्किन के लिए। हर चीज़ जो फ्रूट सीजन का है वो खाएं। सही। सर्दियों में मौसम्बी है और कीनू है। हाँ, कीनू का भी छिलकों का लोग पाउडर बनाते हैं, मैंने सुना है। हाँ, ये भी है, वो सुखा के पाउडर बना लेती हैं, फिर वो फेस पे लगाती हैं मास्क करके। तो कुछ भी लगाएं, नेचुरल चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, अनलेस कोई एलर्जी नहीं है आपको उससे, तो आप लगाएं। और सफाई से, सुथराई से अपने हाथ वाथ सब धोकर उसके बाद फिर
बिल्कुल। और जो ये ना फेस वॉश और साबुन हो गए, इनसे यानी क्या फ़ायदा है? फेस वॉश अच्छा है स्किन के लिए या साबुन सोप अच्छा है? अच्छा, सोप जो होता है ना वो बहुत ड्राई कर देता है स्किन को। अच्छा। हाँ, तो ड्राइनेस जो है वो फिर बीमारियों की जड़, और ड्राइनेस से भी बीमारियां होती हैं। तो अच्छा। स्किन के लिए एक तो ड्राई होगी तो उससे रिंकल्स भी जल्दी आएंगे, आपकी जो लाइनें आ जाती हैं फेस पर। सोप, फेस वॉश मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर रहता है। फेस वॉश लगाएं, सोप भी ले रहे हैं तो कोई अच्छे ब्रांड का सोप हो जो आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग हो। और फेस वॉश ले रहे हैं तो सोप फ्री फेस वॉश हो, बहुत ज़्यादा झाग बनाने वाला, फोम बनाने वाला फेस वॉश है, वो भी ड्राई करता है स्किन को। वो आजकल फेस वॉश आ रहे हैं, हल्दी के फेस वॉश है, कोई पॉन्ड्स का फेस वॉश है। तो आप क्या रिकमेंड करेंगी कि कौन सा फेस वॉश हो जो इस्तेमाल करें हमारी फेस बहनें, वॉश, हमारे भाई? जी जी, फेस वॉश जो है वो एक आप मेरे ख्याल में एक स्पेशलिस्ट से पूछ के आप अपने लिए लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। जी जी अगर कोई जी। स्किन का कोई कंसर्न नहीं है, स्किन आपकी पहले से ही अच्छी हाँ है, फिर तो हाँ। आप ले सकते हैं, कोई भी आप कॉस्मेटिक की शॉप से आप ले लें फेस वॉश। लेकिन अगर कोई स्किन में कोई कंसर्न है, एक्नी प्रॉब्लम है, ये मलाइजमा का जो आपने बताया, झाइयों का जो इशू होता है, इस तरह का कोई, तो आपको स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज़ करना चाहिए। फेस वॉश क्या करता है कि आप उसका जब मसाज करते हैं तो आपके पोर्स जो होते हैं ना अंदर, आप छोटे जी जी छोटे जी जी देखते जी होंगे जी। होल्स, उनको क्लीन करता है। तो जब बिल्कुल। वो क्लीन होंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, उसमें अगर सैलिसिलिक एसिड बेस्ड है अगर फेस वॉश है तो जी वो जी जी। एक्नी से रोकेगा आपको। सही। फेस वॉश आपकी स्किन को साफ कर सकता है, लेकिन ये भी गलत कॉन्सेप्ट है कि फेस वॉश गोरा कर देगा, तो ये ऐसा नहीं हाँ। होता। सही सही। गोरा करने के लिए कोई फेस वॉश नहीं है। सही। मगर सोप से बेहतर है फेस वॉश, जो हाँ, आपका कहना है कि। फेस वॉश। और डॉक्टर साहिबा, ये जो आजकल की औरतें कह रही हैं मेकअप यानी ऐसे लगा रही हैं एक दूसरे से, यानी कंपटीशन हो रहा है, इससे मैं अच्छी लगूं, वो ऐसी ब्रांड्स के मेकअप लगाती हैं और स्टाइल बनाती हैं, तो इनसे क्या असर पड़ता है, हमारी इफ़ेक्ट पड़ता है फेस पे, स्किन पे? मेकअप जो है ना वो लिमिटेड रखना चाहिए। एक अच्छे ब्रांड का मेकअप हो, कोई सस्ता कहीं से आप मेकअप ले लेंगे तो आपकी स्किन को वो आगे लॉन्ग टर्म में ख़राब ही करता है। एक अच्छा मेकअप का ब्रांड लें, अगर बहुत ज़रूरी है लगाना डेली तो लगाएं, वरना अगर ज़रूरत नहीं है तो इतना मेकअप नहीं फेस पर लगाएं। सही। लेकिन अगर जॉब करने वाली ख़वातीन हैं या जिनको डेली उनको मेकअप करना है तो एक अच्छा ब्रांड का मेकअप लेके वो यूज़ कर सकती हैं। और स्टाइल वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि वो कितना स्टाइल अपना हाँ, दिखाना उसके चाहे। कंपटीशन में ना कि ये क्रीम लगा दी, वो क्रीम लगा दी, डबल डबल हाँ, क्रीम्स लगा दी ऐसी, वो तो आजकल स्किन ये पे असर टिकटॉक और होता है। इंस्टाग्राम पे ये बहुत आजकल ट्रेंड चल हाँ रहा है ना, ये लेयरिंग कर दी स्किन की। हाँ हाँ हाँ, तो ये बिल्कुल। हर किसी की स्किन टाइप डिफरेंट है, एक पे अगर वो चीज़ सूट कर रही है ज़रूरी नहीं है वो आपके ऊपर भी सूट करे। तो सही। अपनी स्किन टाइप को देख के फिर प्रोडक्ट यूज़ करें। ऐसे नहीं सबको देख के आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख के आप भी वही शुरू कर दें। सही, हाँ, स्किन का सत्यानाश हाँ, करने से। और बालों के लिए कौन सा फ्रूट्स और ये ज़रूरी है, क्योंकि बाल भी हमारी स्किन में ही आते हैं, तो उनके लिए कौन सा फूड, कौन से फ्रूट्स या कुछ खाना चाहिए कि वो भी हमारे सही रहें? बालों के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो प्रोटीन होती है। जी जी। तो अगर ऐसा कोई भी फूड जिसमें प्रोटीन है, लाइक चिकन हो गई, फ़िश हो गई, फ़िश बहुत अच्छी है बालों के लिए। फ़िश ऑयल के जो कैप्सूल्स आते हैं वो भी आप खा सकते हैं, ओमेगा 3 होता है उसमें। तो प्रोटीन वाली जो चीज़ है ना वो बालों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। और बाकी वैसे भी आप अपनी खाना पीना अच्छा ही रखें, जिसमें आपका कोई सा भी मीट हो गया, और प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट भी एक लिमिटेड पोर्शन में होना चाहिए, नहीं कि बहुत ज़्यादा 3-4 रोटियां खाएं। थोड़ा रोटी का इंटेक थोड़ा कम करें, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा रखें, जिसमें चिकन आ गई, गोश्त आ गया, मटन आ गया, बीफ आ गया, ये सब सही। चीज़ें होनी चाहिए खाने में। अच्छा, ये फ़िश भी स्किन के लिए सही है क्या, फ़िश सुना है? बहुत अच्छी है स्किन के लिए। फ़िश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं जो कि स्किन के लिए, बालों के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अच्छा। फ़िश का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है। अभी गर्मियों में थोड़ा सा अवॉइड करें, लेकिन सर्दियों में हाँ। वंस अ वीक फ़िश तो खानी चाहिए, बल्कि ट्वाइस अ वीक आप रखें फ़िश। अच्छा, ये बालों और स्किन के दोनों के लिए सही है? बच्चों के लिए, सबके लिए फ़िश बहुत बेहतरीन एक अल्लाह ताला की दी हुई एक नेमत है, तो उसको खाना चाहिए। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब, ये स्किन के जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं, इनका कोई ख़ास यानी रीज़न कि ये स्पेशल डॉक्टर है स्किन का, ये तो ये कोई वजह ख़ास होती है क्या, ये स्पेशल है, ये ऐसे स्किन का डॉक्टर है? नहीं देखें, तो एक अगर जनरल फिजिशियन भी है ना एमबीबीएस किया हाँ हुआ, हाँ। उसका इंटरेस्ट है थोड़ा स्किन की तरफ, तो वो भी एक अच्छे स्किन को ट्रीट कर सकता है। लेकिन अप्रोच अच्छी होनी चाहिए, उसने अच्छी स्टडी की हुई हो, पेशेंट्स देखे हुए हों। बाकी स्किन के स्पेशलिस्ट बनने के लिए या एक डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, 2 इयर्स की, 4 इयर्स की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग के बाद फिर वो सही सही। डर्माटोलॉजिस्ट बनते ये डॉक्टर साहबा जो स्किन के स्पेशल डॉक्टर होते हैं और भी फील्ड्स में डॉक्टर होते हैं स्पेशल, इनका क्या सबब है
कि स्किन का स्पेशल डॉक्टर है या और फील्ड्स में स्पेशल होते हैं? वो अपना इंटरेस्ट होता है डॉक्टर्स का, जिस तरफ जाना चाह रहे हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा लंबी ट्रेनिंग लें तो FCPS की तरफ, MD की तरफ जा सकते हैं। नहीं तो अगर आप 2 इयर्स के भी होते हैं, डिप्लोमाज हैं, 2 इयर्स के भी डिग्री प्रोग्राम्स हैं, जी जी तो जी वो भी जी। आप करके स्पेशलिस्ट बन तो सकते हैं। आपका कौन सा आइडियल जो स्किन का डॉक्टर था या स्पेशलिस्ट था जिससे आप मुतासिर होके आपको शौक़ हुआ कि मैं भी स्किन की डॉक्टर बनूं, स्पेशलिस्ट बनूं? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। एक तो मेरे खुद कोई के, होता है ना आइडियल बंदा बना लेता है कि ना ये बहुत अट्रैक्ट करता है या हाँ, एक तो तो मेरे ही टीचर हैं, डॉक्टर फ़हाद उस्मान हैं, हमारे हैदराबाद में बहुत बड़े नाम हैं डर्माटोलॉजिस्ट के। डॉक्टर उस्मा राजर हो गई, डॉक्टर फ़रीदुद्दीन शेख हैं, डॉक्टर परवेज़ इकबाल हैं। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं हमारे हैदराबाद में डर्माटोलॉजिस्ट के। इसके अलावा डॉक्टर नीलम अयूब हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो अपनी फील्ड में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं आजकल। मैं तो कुछ भी नहीं, अभी मैंने तो शुरुआत है मेरी तो तो आप सिर्फ। उनसे मुतासिर होके जी 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 जी। तो आपने उनसे ही मुतासिर, फिर उनसे अपना भी मुतासिर थोड़ा सा होके था। सोचा कि मैं स्किन का यानी मैं भी डॉक्टर बन हाँ जाऊं, हाँ, स्पेशलिस्ट बन जाऊं? थोड़ा सा फिर ये होता है कि बहुत कोई इमरजेंसी नहीं होती तो आप घर को थोड़ा सा टाइम दे सकते हैं इसमें। तो बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होती हैं ना हम ख़वातीन की, तो इसलिए ये फील्ड चूज़ की थी। तो आप जब बन गई आप स्किन की स्पेशलिस्ट और डॉक्टर, तो कैसे फील होता है आपको? अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन भी रेज होंगे या फील खुद को हुआ होगा? आप निकलती होंगी, आप हॉस्पिटल जाती होंगी, आपके पेशेंट होंगे, तो फीलिंग होती है ना बंदे की, और शौक होता है कि मैं बन जाऊं डॉक्टर, स्पेशलिस्ट बन जाऊं स्किन की। तो वो आप फीलिंग बताएं। फीलिंग अच्छी फीलिंग होती है। आप अपनी फील्ड में अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, पेशेंट खुश हैं आपसे, तो इससे अच्छी और क्या फीलिंग होगी। अच्छा, और पेशेंट्स के क्या आपको क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं अक्सर जो होते हैं पेशेंट्स ज़्यादातर? के सवाल उनकी खुद की अपनी स्किन से कंसर्न ही होते हैं, और वो यही कहते हैं कि हम गोरा कैसे हो जाए। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा यही सवाल होता है। तो उनको थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि गोरा नहीं, स्किन अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो झूठ बोलना कैसा लगता है आपको? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। क्यों? झूठ बोल के आप उस वक्त तो आप सिचुएशन से आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन हाँ आगे हाँ, जाके जो है ना, आपको एक कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। सही तो मैं बिल्कुल इसके खिलाफ। सही। कल 14 अगस्त है, ठीक है डॉक्टर साहबा, तो आप कल अगर कहीं घूमना जाएं तो कौन सी जगह पे जाएंगी, कौन सी जगह पसंद करेंगी? कल 14 अगस्त पे, जी 14 अगस्त पे वैसे तो कल बहुत रश होगा बाहर हर जगह पे। हाँ। घर में बैठ के ही हम सब फैमिली इंजॉय करते हैं। हम कोई केक एक डेकोरेट कर लेते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग अच्छा बना लेते हैं, टीवी के जो शोज़ आ रहे होते हैं, सेरेमनीज जो चल रही होती हैं वो देख लेते हैं। अच्छा अच्छा। और कहीं अगर बाहर निकलना भी होता है तो किसी रेस्टोरेंट जाके, रेस्टोरेंट है हमारे हैदराबाद में, वहाँ जाके फिर और डिनर आप वगैरह जब कर लेते हैं। जी जी, और आप जब छोटी थी तब कैसे मनाती थी आप 14 तब ज़्यादा अगस्त? एंथुजियाज्म होता था, तब हम बहुत डेकोरेट करते थे, घर को डेकोरेट कर रहे हैं, सुबह जल्दी उठ रहे हैं, अच्छा और सारे कज़न्स मिलके सब जमा हो रहे हैं और मिली नगमे सुन रहे हैं। माशाल्लाह। तो बहुत एक अच्छा सा एक वो होता था, दिन होता था हमारे लिए 14 अगस्त का। सही। और आप क्या मैसेज देंगी 14 अगस्त के लिए, जो हमारे नाजरीन आपको सुन रहे हैं उनको? 14 अगस्त के हवाले से जो नाजरीन हमारे आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देंगी? नाजरीन सबके लिए मेरा मैसेज यही होगा कि अपने मुल्क से मोहब्बत करना नहीं छोड़ें। मुल्क के जैसे भी हालात हों, कभी अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, लेकिन अपने मुल्क को बुरा ना समझें और इसको अपना समझ के इसमें खुद से अपने एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत है अभी ना। जी हम जी जी। दूसरों को तो बोलते रहते हैं कि इसने ये नहीं किया, इस हुकूमत ने ये नहीं किया, इसने ये नहीं किया, लेकिन आप जब तक खुद अपना एक एफ़र्ट नहीं डालोगे तो मुल्क हमारा उस वक्त तक तरक्की नहीं करेगा। तो दुआ करें अपने मुल्क के लिए कि इसको अल्लाह ताला और कामयाबी दे, बिल्कुल। और हमारी यूथ जो है वो एक्टिव हो थोड़ी पढ़ाई की तरफ और अच्छे एक्टिव सोशल वर्क्स की तरफ। तो मुल्क हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, और बिल्कुल। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। और हमारे प्रोग्राम सुबह मेहरान के लिए आप क्या कहेंगी? आप आई हैं, आपने हमारी टीम देखी, हमारे प्रोग्राम देखा, सुना, क्या कहेंगी आप? बहुत अच्छा है, बहुत साफ़ सुथरा सा इन्वायरमेंट, बहुत अच्छी टीम भी बहुत अच्छी है आप लोगों की, कोऑपरेटिव है, और सेट भी बहुत अच्छा। आज तो खैर 14 अगस्त का थीम है, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए भी, थैंक यू सो मच। आपकी भी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के थैंक यू हमें सो मच। दिया, और मैं आपका थैंक्स कहूँगी। थैंक यू सो मच।
जीअं त नाज़रीन हाणे असांजो प्रोग्राम वञे थो पंहिंजी पुॼाणी ते ऐं सुभाणे असांजो प्रोग्राम जी स्पेशल ट्रांसमिशन आहे सुबुह मेराण जी 14 अगस्त जे हवाले सां इहा ॾिसणु न विसारींदा। ऐं ॿियो त नाज़रीन जीअं डॉक्टर साहिबा चयो हिकु मैसेज ॾिनो त भई तव्हां एफर्ट कयो, कोशिशि कयो, कोशिशि में ई कामयाबी आहे। त असां पंहिंजे मुल्क जो नालो अॻिते पंहिंजी कोशिशि सां महिनत सां करे था सघूं ऐं असांजा जेके जवान आहिनि उहे असांजे मुल्क जो सरमायो हूंदा आहिनि। हर नौजवान पंहिंजे मुल्क जो सरमायो हूंदो आहे ऐं असांजे जवाननि खे खपे त हू राति जो निंडुनि में वक़्तु ज़ाया न कनि, हू राति जो निंडू न हू राति जो जागण में पंहिंजो वक़्तु ज़ाया न कनि, हू राति जो सुम्हनि ऐं ॾींहं जो कमु कनि, महिनत कनि, कोशिशि कनि ऐं उन में ई कामयाबी आहे। जीअं त नाज़रीन सुभाणे असांजी स्पेशल ट्रांसमिशन सुबुह मेराण जी ॾिसणु न विसारींदा 14 अगस्त जी। जीअं त पंहिंजी गेस्ट सैयद सदर शाह खे ॾियो इजाज़त ऐं उनजी टीम खे ॾियो इजाज़त। सदाईं गॾु।